गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। दिस इज द 12th क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है जो ट्राइंगल की बाकी दो साइड से a और b डिस्टेंस पर है। देन you have to show that the maximum length of the hypotenuse is this. Maximum length of hypotenuse को मैक्सिमाइज करना है और शो करना है कि मैक्सिमम लेंथ ये होगी। तो यहाँ पर हमने साइड्स ट्राइंगल की ले ली ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई। और पॉइंट का डिस्टेंस ए बी से ए हो गया और बी सी से बी हो गया। और इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, सी एंगल को। Then we have AC is equal to under root x square plus y square using the Pythagoras theorem, and this PC in terms of B will be B cosec theta, क्योंकि PC upon B cosec theta होगा, so PC is equal to हो गया B cosec theta। इसी तरह से AP upon A is equal to sec theta होगा, so AP is equal to A sec theta। So the length of hypotenuse is AP plus PC, that is b cosec theta plus a sec theta। नाउ क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा आ गया और यहाँ सेक थीटा टेन थीटा आ गया। नाउ पुट इट इक्वल टू 0, देन वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, you get a sin cube theta is equal to b cos cube theta. Take the cube root of both the sides, then you get this expression, and then sin theta upon cos theta, that is tan theta, becomes b upon a to the power 1 by 3. Then you can find sin theta is equal to b to the power perpendicular, that is b to the power 1 by 3, और अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इस ट्राइंगल से आप ट्राइंगल इस स्टेटमेंट से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करके, ये परपेंडिकुलर हो गया अगर b की पावर 1 बाय 3, बेस हो गया आपके पास a की पावर 1 बाय 3, तो उससे हाइपोटेन्यूज क्या आएगी अंडर रूट a टू द पावर 2 बाय 3 प्लस b टू द पावर 2 बाय 3। इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप ट्राइंगल बना के निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से कॉस थीटा हो गया बेस, दैट इज a टू द पावर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हाइपोटेन्यूज जो निकाला आपने वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना। नाउ फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ इट। डबल डेरिवेटिव इज, जब आप डबल डेरिवेटिव इसका पहले फाइंड आउट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इधर भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डबल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद शो करेंगे कि इट इज़ लेस देन 0 फॉर tan थीटा इक्वल टू b बाय a टू द पावर 1 बाय 3। सो बाय second derivative test you can say that the length of the hypotenuse is maximum when tan theta is equal to b upon a to the power 1 by 3। यहाँ आप निकाल के शो करेंगे डबल डेरिवेटिव को, पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। नाउ जब tan थीटा b अपॉन a की पावर 1 बाय 3 होगा तो AC क्या होगा, AC हमने यहाँ निकाला था, AC इज b cosec थीटा प्लस a sec थीटा, सो इट इज़ b अपॉन साइन थीटा प्लस a अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। देन फ्रॉम दिस you can take under root a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 common, then from here you are left with b to the power 2 by 3 हो जाएगा, इसे डिवाइड हो रहा है, पावर्स माइनस हो जाएंगी एंड देन यू गेट b to the power 2 by 3। इसी तरह से यहाँ भी पावर्स माइनस हो जाएंगी एंड यू गेट a to the power 2 by 3। अब ये पावर हाफ है और ये 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 3 by 2 हो जाएगा। सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस।
दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन. शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3. इसका मतलब स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका मतलब ये गिवन हो गया हमारे पास, और इसके अंदर हम जो कोन ड्रॉ करेंगे हमें शो करना है जब इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा कोन का, हाइट मतलब, दैट इज इक्वल टू 4r/3. अब फिगर बनाते हुए आपने ये केयरफुल रहना है कि स्फीयर का रेडियस आर है, तो जब आप स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उसका रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्मॉल आर गिवन है. और क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए इसका रेडियस भी चाहिए होता है, तो कोन के रेडियस को अलग सिंबल से डिनोट करेंगे, दैट इज़ कैपिटल आर. इन दोनों को इंटरचेंज मत कर देना, नहीं तो आपका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा जो हमें चाहिए. तो यहाँ पर क्योंकि ये हाइट है कोन की, तो इसमें से ये वाला पार्ट तो रेडियस हो गया स्फीयर का, सो इट इज स्मॉल आर. नाउ BC इज √r² minus capital R² using Pythagoras theorem. So the height of the cone AC is equal to small r plus √r² minus capital R². Now volume of the cone is 1/3 pi r² into height of the cone. इसे सेपरेट कर दिया हमने. अब इसमें एक ही अननोन है, दैट इज कैपिटल आर. स्मॉल आर तो गिवन था, सो इसे कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, and then after differentiation you get this. सिंप्लीफाई करिए इसको, ये आ गया आपके पास. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ एलसीएम लेंगे, फाइनली यू गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ पुट इट इक्वल टू 0, देन यू गेट 2/3 पाई आर इक्वल, ये क्योंकि इधर माइनस आएगा राइट साइड में ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर का साइन. It becomes 3 pi r³ minus 2 pi r² divided by this. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन फाइनली ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड यू गेट दिस एक्सप्रेशन. तो आपके पास आ गया 9r⁴ minus 8r² इज r² इक्वल टू 0. अब इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर को, कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिखेंगे, एंड देन फाइंड द डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमें शो करना है कि अब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है फॉर दिस. तो गिवन dy/dr को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड देन यू गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ व्हेन r² इज इक्वल टू 8r²/9, यहाँ 8r²/9 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 9 कट गया, ये नेगेटिव आ गया, तो ये टर्म नेगेटिव आ गई आपके पास. इसी तरह से यहाँ पे सब जगह कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे आप, और शो करेंगे कि डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0. सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r² इज इक्वल टू 8r²/9. हमें तो हाइट में और कोन के रेडियस में, स्फीयर के रेडियस में रिलेशनशिप चाहिए था, तो हाइट जो हमने निकाला था उस एक्सप्रेशन में कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा r प्लस √r² माइनस 8r²/9, जो हो गया √r²/9, स्क्वायर रूट लेंगे तो r/3, दैट इज 4r/3. और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में कई बार आया हुआ है. शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 2r/√3. हमें ये प्रूफ करना है कि किसी स्फीयर में जो हम सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसकी हाइट 2r/√3 के इक्वल होगी. तो हमने एक स्फीयर लिया, उसके अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ इसके सेंटर, इसकी हाइट के सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो इट बिकम्स कैपिटल R. हाइट जो सिलेंडर का रेडियस होगा उसे हमने स्मॉल r माना है. अब हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, √r² माइनस स्मॉल r² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम.
और हाइट इसकी डबल हो जाएगी, सो द हाइट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस रखते हुए आपको केयरफुल रहना है, स्मॉल आर रखना है, कैपिटल आर नहीं रखेंगे क्योंकि कैपिटल आर स्फेयर का रेडियस है। सो नाउ इट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ पर कैपिटल आर तो गिवन है तो वो कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर वी स्क्वायर कर लें, तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो वी भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप इसको स्क्वायर करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और वहाँ वी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल दे देना जेड या कोई और वेरिएबल, और फिर डी जेड बाई डी आर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। 2b डी वी बाई डी आर लिखने की जरूरत नहीं है, डी जेड बाई डी आर हो जाएगा। नाउ अब इसको हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ 2r आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो 4 पाई आर बन गया, और सेकेंड टर्म एज इट इज़, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -2r। इसको हमने एलसीएम ले लिया यहाँ और सिंप्लीफाई करा, देन वी पुट डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपके पास स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म्स में आ जाएगा। अब आप डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड इस डबल डिफ्रेंशिएशन में स्मॉल आर स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है। आप इसे करके दिखाएंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, जो एक्सप्रेशन हमने पहले लिखा था हाइट का, उस एक्सप्रेशन में हमने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी यहाँ, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2r/√3, और यही हमें शो करना था कि सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू 2r/√3। That's all for today. Thank you.